क्या आप रात को नींद पूरी होने के बावजूद भी सुबह को थका हुआ और लेथार्जिक फील करते हैं? दिन में बार बार बैठे ही रहने का मन करता है और हर वक्त थकावट महसूस करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। हाय, दिस इज़ मी मकबूल अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उन 7 वजूहात को जिनकी वजह से आप हर वक्त थके हुए और लेथार्जिक फील करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला रीज़न आता है लैक ऑफ स्लीप। स्लीप हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जब भी हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्रिटिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उसके अलावा हमारे सेल्स की रीजनरेशन और रिपेयरिंग हो रही होती है। इसी वजह से हम सुबह को एनर्जेटिक और रिफ्रेश फील करते हैं जब भी हम रात के वक्त एक अच्छी नींद लेते हैं। तो इसलिए एक हेल्दी इंसान के लिए 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। तो एक अच्छी नींद के लिए ज़रूरी होता है कि आप तकरीबन 4 से 5 घंटे किसी भी कैफीन इंटेक से अवॉइड करें। उसके अलावा सोने से 1 घंटा पहले आप हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक से अवॉइड करें। उसके अलावा अपने रूम के एनवायरनमेंट को काम एंड कूल रखें। इससे आपको रात के वक्त एक अच्छी नींद आएगी, जिसकी वजह से आप सुबह को एनर्जेटिक और रिफ्रेश फील करेंगे। नंबर 2 फैक्टर आता है टू मच स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। जब भी हम अपनी डेली लाइफ के अंदर कोई थ्रेट या चैलेंज महसूस करते हैं तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल चला जाता है कि किस तरीके से इस सिचुएशन से हमें निकलना है। तो उस वक्त हमारा ब्रेन एक वरीड स्टेट में चला जाता है, जिसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए यह स्ट्रेस हमारे लिए बेनिफिशियल होता है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अगर यह स्ट्रेस अननेसेसरी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए चला जाता है तो हमारी हेल्थ के लिए यह नुकसानकार होता है ओवरऑल। और हर वक्त स्ट्रेस लेने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी इमोशनल और फिज़िकल चेंजेस आने लगती हैं। अगर हम फिज़िकल चेंजेस की बात करें तो उनमें से टायर्डनेस, फटीगनेस और हर वक्त एग्जॉस्टेड फील करना, यह भी एक मेजर साइन और सिम्टम्स पाया जाता है। तो इसलिए अगर आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं तो स्ट्रेस भी एक फैक्टर हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, उसके अलावा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नंबर 3 फैक्टर आता है पुअर डाइट। हमारी बॉडी को कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी चाहिए होती है कोई भी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो अगर हम अपनी डाइट से इनफ कैलोरीज या न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन नहीं कंज्यूम करते तो हमारी बॉडी हमारे अंदर मौजूद फैट को बर्न करने लगती है उस एनर्जी को पूरा करने के लिए। जैसे ही हमारे अंदर मौजूद फैट बर्न होने लगती है, उसके अलावा मसल लॉस होने लगता है, तो हम हर वक्त थके हुए और लेथार्जिक फील करते हैं। उसके अलावा अगर हम अपनी डाइट के अंदर हाईली प्रोसेस्ड और शुगरी फूड्स को ऐड करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगती है, तो जिसकी वजह से हम थकावट और फटीग फील करने लगते हैं। तो इसलिए हमें डेली बेसिस पे अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन सोर्सेज, होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स को ऐड करना चाहिए, ताकि हम अपने पूरे दिन के अंदर अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन कर पाएँ। और इस हेल्दी डाइट की वजह से हमारी स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सकती है और हम थकावट और इस लेथार्जिक फीलिंग से बच जाते हैं। नंबर 4 फैक्टर आता है फिजिकल इनएक्टिविटी और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते और हर वक्त बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, तो हमारा ब्लड फ्लो हमारे मसल्स की तरफ कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की तरफ जो ब्लड फ्लो के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हमारे मसल्स डीकंडीशनिंग फील कर रहे होते हैं, यानी उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो फटीग होने लगते हैं। तो हमारे थकावट की एक ये भी वजह होती है हमारा हर वक्त बैठे रहना और फिज़िकली इनएक्टिव रहना। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें डेली बेसिस पे किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज को ऐड करना चाहिए, ताकि हमारे मसल्स एक्टिव रहें और उनको इनफ ऑक्सीजन पहुंच पाए। नंबर 5 पे आता है डिहाइड्रेशन। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉस हो रहा होता है।
हमारी बॉडी के अंदर वाटर लॉस मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है, जैसे यूरिन से हो गया, स्टूल से हो गया, उसके अलावा स्वेटिंग से हो गया, उसके अलावा ब्रीथिंग से हो गया। सो इस वाटर लॉस को पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हम एनर्जेटिक और रिफ्रेश फील करें। क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की थोड़ी सी भी कमी होती है तो हमारा फोकस लॉस होने लगता है, हमें चक्कर आने लगते हैं, हमें हेडेक होने लगता है, उसके अलावा हम थकावट महसूस करने लगते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें डेली बेसिस पे 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ये पानी पीने की क्वांटिटी हर आदमी के अंदर डिफरेंट हो सकती है, तो इसलिए मैंने एक अप्रॉक्सीमेशन बताई है कि हमें डेली बेसिस पे 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। नंबर 6 पे आता है अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस। अगर आपने सारे हर्बे इस्तेमाल करके देखे, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके देखा, अपनी स्लीप इम्प्रूव करके देखी, उसके अलावा अपनी डाइट बेहतर करके देखी, उसके अलावा अपनी डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को ऐड किया, तो फिर भी आप थकावट महसूस करते हैं तो आपको ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से चेकअप करवानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, लाइक डिप्रेशन हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, कैंसर हो गया, स्लीप एपनिया हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। इन कंडीशंस के अंदर पेशेंट जो है लिथार्जिक और फटीग फील करता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने से भी ये मसला सॉल्व नहीं होता तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको ट्रीट किया जा सके। और लास्ट में आता है डिफिशेंसीज। अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी हो गई है तो हम एग्जॉस्टेड और फटीग फील करने लगते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी डिफिशिएंसीज हैं, लाइक फॉलेट डिफिशिएंसी, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन C, उसके अलावा मैग्नीशियम की डिफिशिएंसीज के अंदर ये फटीग और एग्जॉस्टेड होने का सिम्टम पाया जाता है। तो इसलिए आपको अगर कोई भी ऐसी डिफिशिएंसी है तो कोशिश करें उस डिफिशिएंसी को सबसे पहले अपनी डाइट से ट्रीट करने की कोशिश करें। तो वो अगर डिफिशिएंसी डाइट से ट्रीट नहीं हो रही तो कोशिश करें अपने डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के मुताबिक सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो ये थी 7 पॉसिबल वजूहात जिनकी वजह से आप थके हुए और फटीग फील करते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल पे लाइक और कमेंट करें, उसके अलावा अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मकबूल अहमद साइनिंग ऑफ।